उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज ये मैं मशीन लेकर बैठी हूँ क्योंकि घर के कामों की वजह से सारे काम जो होते हैं पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज ये लेकर बैठ जाती हूँ क्योंकि ये जम्पर जो है मुझे सिलना था। और अब कितना भी टेलर से सिलवा लें कुछ भी कर लें, वैसे तो ज़्यादातर मेरे कपड़े टेलर के सिलते हैं, मैं नहीं सीती, बहुत कम सीती हूँ मैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ज़रूरत पड़ ही जाती है हमें सिलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ये लेके बैठते हैं, थोड़ा बहुत जो काम है वो निपटाते हैं। लेकिन ये मशीन इतना परेशान कर रही है कि बार बार धागा तोड़ रही है और इसी वजह से मुझे उलझन हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है मैं इसे छोड़ू छाड़ू और रख दूँ और बैठ जाऊँ तरफ को, इतनी उलझन लगती है। और वैसे मैं वैसे भी नहीं सीखना चाहती, मुझे हल्का सीखना लगता है मशीन से। मुझे तो पहले के लोगों की आती कि पहले के लोग थे इतने मतलब मशीन लेकर बैठ जाते थे, सिलाई करते थे। ऐसे हमारी नानी थी, तो हमारी नानी तो ये था पूरा जम्पर काट के खुद अपने हाथों से सिल लेती थी और इतनी फिनिशिंग के साथ सिलती थी कि ऐसा लगता ही नहीं था। और पहले के टाइम में मम्मी बताती थी प्रेस भी ज़्यादा नहीं थी, प्रेस का भी यूज़ नहीं करती थी, बाहर धो भी क्या जाते थे कपड़े धुलने के लिए लगने के लिए। तो वो ऐसे ही बस पानी में डिप करती थी और फैला देती थी। तो ऐसा लगता था जैसे प्रेस करके और मतलब टेलर के यहाँ से सिल के आए हैं। और एक हम लोग हैं जो सिलाई सीखने के बाद भी इतना उलझन लगती है, मन नहीं करता सीने के लिए। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि कितने छोटे मोटे काम करने ही पड़ते हैं घर पे। कितना भी हम टेलर को दे दें या किसी से भी सिलवा लें, जब तक हम खुद अपने काम नहीं करते हैं बहुत से काम ऐसे पड़े रहते हैं। कुशन कवर हैं, तकियों के कवर हैं, सिलने ही पड़ते हैं कितनी भी हम वो कर लें। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। लेकिन अब ये मैंने तो अपनी सारी इंजीनियरिंग दिखा दी इसके अंदर कि बार बार इसको पूरा नाल खोल के मैंने इसको सही किया। सुबह से तो मैं इसे मतलब धूप में रखी थी, मैंने ऑयल वॉयल डाल के इसको धूप में रख दिया था। अब फिर भी सही नहीं चल रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या करूँ। मैं परेशान हो गई हूँ बहुत देर से, दिमाग मेरा इसी में उलझा पड़ा है। या तो मन कर रहा है इसे उठा के रख दूँ या फिर कोई और काम, और भी काम पड़े नहीं घर में। अब शाम होने वाली, खाने की भी तैयारी करनी है, खाना भी बनाना है। और ये मशीन जो है बार बार परेशान कर रही है। अब ऐसा करके मैं इसे रख ही देती हूँ उठा के, तब सही है, वरना ये होने वाला तो है नहीं और उलझन दे दिया मुझे। अब शाम का भी खाना बनाना, शाम की भी तैयारी करना है। देखते हैं क्या बनता है आज, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। जैसा भी होगा जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। मैंने तो अपनी सारी इंजीनियर्स के अंदर दिखा दी, सब कुछ मतलब कर लिया, लेकिन ये फिर भी नहीं सही हो रही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगे कि इसके डॉक्टर को ही इसे दिखाना पड़ेगा, तभी ये सही होगी, वरना मेरे बस की बात तो है नहीं। और मैं इसे ले भी ना जा सकती, मैं नहीं लेके जा सकती क्योंकि मुझसे ये जाएगी नहीं। अब मेरे हस्बैंड आएंगे वही लेके जाएंगे। क्या करूँ, रख देती हूँ उसे उठा के। परेशान हो गई, दिमाग खराब हो गया मेरा। गर्मी भी लगने लगी, इतनी गर्मी हो रही है। और दोस्तों मैंने रात देखी मेहंदी लगाई थी। मैं ऐसे रात बैठे बैठे मेरा मूड होने लगा, तो मुझे मेहंदी लगाना तो आती नहीं है ज़्यादा, बस ऐसे ही टिकिया और पूरे बना लेती हूँ। तो मैंने बना लिया, देखिए रच भी गई, अच्छे से रच गई, खूब अच्छी लग रही है। बस एक ही हाथ पे लगाई, दूसरे हाथ पे नहीं लगाई क्योंकि दूसरे हाथ पे लगती नहीं है एकदम। और वो भी मैंने ज़्यादा देर की नहीं लगाई थी, सिर्फ 1 घंटे की लगाई थी। 1 घंटे के बाद मैंने हाथ धो दिया और मैं लेट गई। लेकिन फिर भी अच्छा खासी रच गई। अगर पूरी रात लगाती तो बहुत काले हो जाते, लेकिन ज़्यादा काले अच्छे नहीं लगते, अभी इतनी सही लग रही है, नॉर्मल है। अब दूसरे हाथ पे शाम को देखेंगे लगा के, शाम में लगाऊंगे। हम्म। गैस तो मैंने मशीन तो उठा के रख दी क्योंकि वो बहुत बार बार धागा तोड़ रही है। और मेरे भी झुके झुके, मेरी गर्दन में भी, यहाँ मेरे पीछे बैग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और सर में भी मेरे इसकी वजह से दर्द रहता है क्योंकि ये सब आए करके मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई है ना, इस वजह से मेरी गर्दन में तकलीफ रहती है। तो अब मैं लाई चाय बना के, आवाज़ भी मेरा बहुत ज़्यादा बैठा हुआ, ऐसा लगे जैसे कुछ मौसम का असर है, तो मेरी तबीयत सी ख़राब हो रही है कुछ। तो मैं लाई मसाला चाय बना के कि इसे पी के थोड़ा आराम मिलेगा क्योंकि ये सब गले में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बुखार भी हो रहा है हल्का सा। और पंखे में ठंड लग रही है और बंद करो तो गर्मी लग रही है, ऐसा मतलब हो रहा है। तो अब मैं मसाला चाय बना के लाई हूँ, अब देखो क्या होता है, ठीक हो जाएगी अब तबीयत। इसलिए ब्लॉग भी थोड़े ऐसे ही बन रहा है इस टाइम। मैंने हल्के फुल्के बनाने के मतलब नागा नहीं करना चाहिए, बना लेना चाहिए। जो भी मुझसे थोड़ा बहुत जो हो रहा है मैं अब बना ले रही हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों शाम का वक्त हो चुका था और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। क्योंकि रोज़ रोज़ की बहुत बड़ी टेंशन होती है हम लेडीज़ के लिए, कुछ भी समझ में नहीं आता कि बनाओ तो बनाओ क्या। सुबह से ये होता है कि चलो बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन जब खाना बनाने का नंबर आता है तो समझ में ही नहीं आता क्या बनाओ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है खाना बनाने की। जब खाना बना लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो सारी टेंशन दूर होती है। तो अब वैसे भी सब्जियां कुछ अच्छी आ नहीं रही हैं, वही सब कुछ आ रहा है, लौकी टिंडे तुरई। तो मैं तो ये सारी चीज़ें खा खा के बहुत बोर हो चुकी थी।
और मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी कि रोज़ रोज़ वही सब्ज़ियाँ, और इस वक्त सब्ज़ी अच्छी आ भी नहीं रही है। कितना भी तेल मसाला उसमें डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो सब्ज़ी में वो मज़ा भी नहीं रहता। तो मैंने सोचा चलो दही फुल्की बना लेते हैं। दही फुल्की सब लोग शौक से खा भी लेते हैं और ईज़ी से बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उसको बनाने में। क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा मूड भी सही नहीं था, तो मैं सोच रही थी जल्दी से खाना बनाने के बाद मैं फ्री हो जाऊं, क्योंकि थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक रहेगा। और वैसे भी आज मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी से बना के खाना फ्री हो जाऊं। और दही फुल्की मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। वैसे तो बहुत से लोग हैं अलग अलग तरह से बनाते हैं, जैसे मन करता है, लेकिन मैंने तो सादी सिंपल बनाई कि बस जल्दी से तैयार हो गई। फिर इधर मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था कि मैं रोटी भी बना लूँ जल्दी से, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। तो इधर मेरी रोटी भी बन के तैयार हो गई थी। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। अगली वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।